तो फ्रेंड्स आज हम अपने नए टॉपिक डाइस के साथ आए हैं रीजनिंग में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, डाइस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर आपको उन रूल्स के बारे में पता होगा तो आप इजीली चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, डाइस क्या होता है? डाइस आपने सबने सुना होगा, डाइस होता है पासा। ठीक है, और पासा क्या होता है? पासा होता है, आपने देखा होगा, मतलब जब हम लोग खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, लूडो में भी आपने देखा होगा एक वो जिसको हम फेंकते हैं, वो पासा होता है। ठीक है, और पासे में जो डिजिट्स होती हैं वो हमेशा मैं आपको बता देती हूँ सब पहले कि जो इसमें डिजिट्स होती हैं वो 1 से लेकर 6 तक की डिजिट्स होती हैं। कोई भी पासा हो चाहे उसमें 1 से 6 तक डिजिट्स होती हैं। अगर अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो अल्फ़ाबेट्स भी ए से और ABCDE F तक होते हैं, क्योंकि F तक हमारी 6 डिजिट्स हो जाती है। और इसके अलावा अगर पासे में कोई और मतलब सिंबल्स आपको यूज़ करने हैं या फिर कहीं पे सिटीज़ के नेम है या कुछ भी, मतलब कुछ भी हम डाल सकते हैं, लेकिन उनका जो सीक्वेंस होगा वो हमेशा 6 ही होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डाइस जो होता है, हमारा जो पासा होता है वो 3 तरीके का होता है। 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला आपका होता है नो सरफेस कॉमन। नो सरफेस कॉमन का मतलब है बिना सतह। नो सरफेस कॉमन का आपका मतलब होता है बिना समान सतह। ठीक है, बिना समान सतह। बिना समान सतह का मतलब क्या है? देखो, जैसे मैंने एक पासा बनाया ऐसे करके, एक हमने पासा बनाया और इस पासे में मैंने डिजिट्स लिखी 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसमें कोई भी डिजिट जो है वो जो दिखाई दे रही है वो आपस में समान नहीं है। ठीक है, जो डिजिट्स आपको दिखाई देती हैं अगर वो डिजिट समान नहीं है तो इसे हम कहते हैं बिना समान सतह वाला पासा। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस चलिए हम बाद में बात करेंगे कंडीशंस की, जब हम इस पे आएंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सा होता है। सबसे पहला आपका बिना समान सतह का हो गया। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है आपका एक समान सतह। एक समान सतह। एक समान सतह का क्या मतलब है कि जैसे ये एक पासा है, ठीक है, इस पे मैंने लिखा, इस पे मैंने डिजिट्स लिख दी आपकी 1, 2, 3। एक और पासा बना दिया, इस पे मैंने लिखा 1, 4, 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये वाली और ये वाली, ये 2 सतह जो है हमारी कॉमन है। ठीक है, ये समान है, इसे कहते हैं एक समान सतह, जिसमें एक सतह जो होती है, एक डिजिट जो होती है वो कॉमन होती है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड टाइप कौन सा होता है? थर्ड होता है आपका 2 समान सतह। ठीक है, कैसे? जैसे ये हमने एक पासा बनाया, इसमें यहाँ पे मैंने लिखा, एक पासा मैंने यहाँ पे बना दिया, इधर यहाँ पे मैंने लिखा 1, 2, 3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, 2, 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1, 2 एंड 2, ये 2 सतह जो हैं कॉमन है दोनों पासों में। तो इस तरह के जो टाइप का होता है उसे हम कहते हैं 2 समान सतह। ठीक है, तो ये था पासे का टाइप। अब सबसे पहले हम पहले वाले पासे की बात करते हैं, जिसमें बिना समान सतह वाला पासा था, जो नो सरफेस कॉमन था। ठीक है, नो सरफेस कॉमन की कंडीशन क्या है कि एक तो इसमें केवल जो पासा होगा उसकी एक ही इमेज आपको दिखाई देगी। जो क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ एक ही इमेज आएगी पासे की और उसमें 3 ही डिजिट्स होंगी। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है नॉन सरफेस कॉमन की, कि इसमें जो आपको पासा दिया होगा उसमें सिर्फ डिजिट्स लिखी होंगी 1 to 6 तक की, यानी कि आप उसमें अल्फ़ाबेट्स और जो सिंबल्स वगैरह होते हैं उस टाइप का पासा आपका नो सरफेस कॉमन में नहीं आएगा। उसमें सिर्फ डिजिट्स होंगी 1 से लेके 6 तक की। अब हम जब बात करते हैं नो सरफेस कॉमन की, तो इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है
मानक पासा। नो सरफेस कॉमन आपका मानक पासा टाइप का होता है और साधारण पासा टाइप का होता है, ठीक है, मानक पासा और साधारण पासा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मानक पासे की। तो देखो मानक पासे की भी दो कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कंडीशन क्या होती है, सबसे पहली कंडीशन है कि जो मानक पासा होगा, सपोज़ ये एक मेरे पास पासा है और इस पासे में 2, 4 और 1, ये हमने डिजिट्स लिखी हुई है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, नो सरफेस कॉमन है, क्योंकि एक ही पासा है, 3 डिजिट्स हैं और तीनों डिजिट्स हैं, कोई सिंबल इसमें नहीं यूज़ हुआ। तो ये तीनों कंडीशंस को, दोनों कंडीशंस को हमारे फुलफिल कर रहा है। तो इसलिए पासा कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया आपका नो सरफेस कॉमन, बिना समान सतह वाला पासा। अब इसमें देखो बिना समान सतह वाले में ये स्टैंडर्ड टाइप का पासा है। स्टैंडर्ड टाइप का पासा कैसे, स्टैंडर्ड मतलब मानक पासा। मानक पासे की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी दो जो पड़ोसी सतहें हैं उनका योग कभी भी 7 नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये पड़ोसी सतह इसकी है तो इनका आपस में अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कभी भी 7 नहीं आएगा। जैसे 4 को अगर हम 2 में ऐड करते हैं तो आंसर 6 आता है, ठीक है। 4 को 1 के साथ ऐड करते हैं तो आंसर 5 आता है, 2 को 1 के साथ ऐड करते हैं तो आंसर 3 आता है। मतलब कहने का ये है कि इनकी जो सतहें आपको दिखाई दे रही हैं उनमें से कोई भी 2 कॉमन सतह को आपस में अगर आप प्लस करते हैं तो 7 आंसर नहीं आना चाहिए। अगर 7 आंसर नहीं आता तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, स्टैंडर्डाइज है, मानक पासा है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब भी हम इस टाइप का हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, इस टाइप का अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है और हमें बोला जाता है कि 4 का अपोजिट साइड बताइए, 4 की अपोजिट डिजिट बताइए क्या आएगी, 2 की अपोजिट डिजिट बताइए या फिर 1 की अपोजिट डिजिट बताइए, तो आप उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, आपको हर डिजिट के साथ, ठीक है, हर डिजिट के साथ आपको, कहाँ गया, कैसे बना हुआ था, ऐसे बना हुआ था ये 2, 4, 1। इसकी अपोजिट साइड अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो इसमें ऐसी कौन सी डिजिट को हम प्लस करें कि आंसर आपका 7 आ जाए, ठीक है। 4 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर हमारा 7 आ जाए, तो 4 में हम अगर 3 ऐड कर दें तो आंसर 7 आ जाएगा। 1 में अगर हम 6 प्लस कर दें तो आंसर 7 आ जाएगा। 2 में अगर हम 5 प्लस कर दें तो आंसर आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 4 का जो अपोजिट है वो 3 होगा, 1 का जो अपोजिट है वो 6 होगा और 2 का जो अपोजिट है वो आपका 5 होगा। क्लियर हुई बात। मैंने क्या बोला कि जो हमारा स्टैंडर्डाइज होता है, जो हमारा मानक पासा होता है, उसकी 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जो पड़ोसी सतह है उनका कभी भी आपस में योग 7 नहीं होगा। दूसरा, जो भी डिजिट आपको दिखाई दे रही उसका जो अपोजिट होगा, उसकी जो अपोजिट डिजिट होगी, उन दोनों को आपस में मिला के हमेशा 7 आंसर आएगा। जैसे 4 के साथ 3 को ऐड करेंगे तो 3 इसका अपोजिट हो जाएगा, 2 के साथ 5 को ऐड करेंगे तो 5 इसका अपोजिट हो जाएगा, 1 के साथ 6 को ऐड करेंगे तो 6 इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका साधारण पासा। साधारण पासा क्या होता है, देखो एक पासा मैंने बना लिया, इस पासे में मैंने लिखा 4, 3 और 5, ये मेरा एक पासा है। साधारण पासा की भी 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी जो 2 सतह होंगी उनका आपस में योग 7 होगा। यानी कि एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो मानक पासा होता है उसका बिल्कुल अपोजिट होता है साधारण पासा, ठीक है। कोई भी 2 जो सतह दिखाई देंगी, जो पड़ोसी सतह होंगी, उनका हमेशा योग क्या होगा, 7 होगा। और तीनों ही सतह जो दिखाई नहीं पड़ती वो उसके विपरीत होंगी। मतलब से 4 में 4 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हमें 4 का अपोजिट फाइंड आउट करना है तो हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, 2 नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। 4 तो दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा, 4 की जगह हमें 6 नहीं दिखाई दे रहा, 6 और 1, ठीक है। ऐसे ही 5 में 1 नहीं दिखाई दे रहा, 2 एंड 6, ऐसे ही 3 में 1, 2 एंड 6। तो ये जो डिजिट्स मैंने लिखी हैं इनमें से कोई भी डिजिट इनकी अपोजिट हो सकती है, ठीक है। इनमें से कोई भी डिजिट इनकी अपोजिट हो सकती है। इनमें एग्जैक्टली हम फाइंड आउट नहीं कर पाते डिजिट्स को। तो जो हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज यानी कि साधारण पासा जो होता है उसमें हम डिजिट्स को एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाते,
ठीक है, चलिए, तो उत्तर में हमेशा या तो आपको ज्ञात नहीं कर सकते समथिंग लिखा आएगा, या फिर 3 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे। अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप हमारा क्या था? वन सरफेस कॉमन। पासे का जो हमारा सेकंड टाइप था वो क्या था? वन सरफेस कॉमन। वन सरफेस कॉमन का क्या मतलब है? देखो, जैसे ये एक पासा है, ठीक है, इस पासे में लिखा हुआ है 5, 2 एंड 4, ठीक। एक और ये पासा है हमारे पास, और इसमें जो डिजिट्स लिखी हुई हैं वो आपकी लिखी हुई है 1, 4 एंड 3। अब देखो, यहाँ पे 4 इसके साथ मैच कर रहा है, तो इन दोनों की एक सतह जो है वो कॉमन है, ठीक है, दोनों पासों की एक सतह कॉमन है। तो इस तरह का जो पासा होता है उसे हम वन सरफेस कॉमन या फिर एक समान सतह पासा कहते हैं। अब इस टाइप के पासे की क्या कंडीशन होती है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आप 2 का अपोजिट बताइए, 5 का बताइए, 4 का बताइए, यानी कि किसी भी डिजिट का अगर आपसे अपोजिट पूछा जाता है, तो इसमें आपको क्या करना होता है? इसमें आपको एक रूल लगाना होता है। और रूल हमारा क्या होता है? रूल आपको क्या कहते हैं? रूल कहता है कि जो आपको कॉमन डिजिट दी हुई है दोनों पासों में, ठीक है, कॉमन डिजिट जो दी हुई है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। जैसे यहाँ पे 4 है कॉमन, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज इधर घुमा दिया, और इसमें भी 4 है तो इसको ऐसे घुमा दिया। ऐसे घुमाने का मतलब है कि आप 4 लिखिए, 5 लिखिए, 2 लिखिए, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 2 है, ऐसे इसको लिखना है। इसके नीचे लिखना है 4 के बाद 4, 3 एंड 1। इसका मतलब क्या है कि 2 का अपोजिट 1 होगा, 5 का अपोजिट 3 होगा, 4 के नीचे 4 लिखा हुआ है, तो आपको इसमें कौन सी डिजिट नहीं दिखाई दे रही है? डिजिट हमें नहीं दिखाई दे रही है 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट पासा आता है हमारे पास। अच्छा, कॉमन सरफेस पासा जो होता है उसका एक लॉजिक और होता है कि उसकी जो विपरीत साइड होती है, जो इसकी अपोजिट साइड होती है, वो हमेशा वो होती है जो आपको दोनों पासों में नहीं दिखाई देती। जैसे यहाँ पे देखो 1 भी दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3, 4 एंड 5, लेकिन 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका पासा नंबर 3। पासा नंबर 3 का क्या मतलब है? 2 सरफेस कॉमन, जिसमें 2 समान सतहें थी। 2 समान सतह का मतलब क्या है? देखो, पासा बना लेते हैं, एक पासा, 2। पहले वाले में हमने डिजिट डाली 1, 3 एंड 4, दूसरे वाले में हमने डिजिट डाली 4, 3 एंड 5। अब देखो, यहाँ पे 2 जो सतह है वो कॉमन है, 4 कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है। तो इस तरह से जब 2 सतहें आपस में कॉमन होती हैं तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम 2 सरफेस कॉमन कहते हैं, ठीक है, 2 सरफेस कॉमन कहते हैं। और जब हम इनमें से किसी डिजिट को हमें फाइंड आउट करना होता है तो 2 चीज़ें ध्यान रखना। पहली बात क्या है कि इनमें से जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं, जो कॉमन डिजिट्स दिख रही हैं, अगर उन्हें छोड़ के किसी अनकॉमन डिजिट का अपोजिट साइड आपसे पूछा जाए, जैसे आपसे 5 का पूछा जाए या आपसे 1 का पूछा जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट का क्या मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट हमेशा 1 होगा, और अगर आपसे 1 का अपोजिट पूछा जाए तो 1 का अपोजिट हमेशा 5 होगा, ठीक है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात इसमें क्या है? दूसरी बात है इसमें कि अगर आपसे 3 या 4 का अपोजिट पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे 3 या 4 का अपोजिट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? 1 मिनट। 1, 3 एंड 4, 4, 3 एंड 5। अगर आप इनमें से 3 और 4 का आपसे अपोजिट पूछा जाए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? क्या नहीं दिखाई दे रहा है आपको? 1 के बाद 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 3, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 2 एंड 6। तो आपसे कोई 3 का अपोजिट पूछे या आपसे कोई 5 का अपोजिट पूछे, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। या तो 2 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। अगर दोनों एक साथ दिए हुए हैं तो दोनों को टिक करेंगे, और नहीं तो 2 या 6 आप टिक करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गए हमारे तीनों तरह के पासे। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन से और ज़्यादा आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इंग्लिश को देख के ना हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन जो है आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, तो उसके लिए टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखो क्या है क्वेश्चन हमारा।
फर्स्ट क्वेश्चन, विच सिंबल विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद सिंबल स्टार। स्टार का अपोजिट सिंबल क्या है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमारे पास 4 पासे दिए हुए हैं, 4 पासे दिए हुए हैं, तो इनमें से हमें 2 ऐसे पासे निकालने हैं जो कॉमन हो, जिनमें एक डिजिट कॉमन हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले में क्या है, स्टार माइनस एंड एट द रेट। दूसरे में क्या है, स्टार कॉमन है, एट द रेट कॉमन, तो यहाँ पे 2 सतह सेम हो गई, तो ये वाला हम छोड़ देते हैं, इसको हम नहीं यूज़ करेंगे। तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में क्या है, स्टार कॉमन है, प्लस एंड डॉलर, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें मिल गया है इसका एक समान सतह वाला इसके साथ वाला, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, तो हम इन दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या करना होता है, कंपैरिजन करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्लॉकवाइज हमें घूमना होता है। कहाँ से घूमना होता है, जो हमारी कॉमन सरफेस है वहाँ से लगा के क्लॉक साइड में। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन सतह क्या है, स्टार है, माइनस एट द रेट। ऐसे ही हम इसमें आते हैं, स्टार के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो प्लस एंड डॉलर, ठीक है। स्टार माइनस एट द रेट, स्टार प्लस डॉलर। एट द रेट का अपोजिट डॉलर हो गया, माइनस का प्लस हो गया, स्टार हो गया। अब इसमें हम नेक्स्ट स्टार की अपोजिट क्या आएगी वो हम ऑप्शंस को चेक करके पता लगाएंगे, क्योंकि देखो इनमें जितने भी 5 कॉमन आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 आपको साइंस दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा ऑप्शन में जो भी डिफरेंट आपको दिखेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि सिंबल्स में हमें नहीं पता कि अपोजिट साइड में कौन सा सिंबल हो सकता है, तो हमें ऑप्शंस को देख के इसमें टिक करना पड़ेगा। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं, एट द रेट दिख रहा है, ठीक है, डॉलर दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, लेकिन 8 नहीं दिख रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन द अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स जो दिख रहे हैं आपको उसके अपोजिट क्या आएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ हम फॉलो करेंगे। कॉमन सरफेस देखते हैं, 1 सरफेस कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि 2 सरफेस कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब अगर 2 सरफेस कॉमन है तो उसकी कंडीशन क्या थी, अगर आपसे अनकॉमन सरफेस का अपोजिट पूछा गया है तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। अनकॉमन का ही पूछा है, 5 का पूछा है, ठीक है, और इसमें अनकॉमन क्या है, 4 है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 4। 4 के अपोजिट क्या फेस दिखाई दे रहा है, मतलब क्या होगा 4 का अपोजिट, सीधा सा क्वेश्चन ये है। 4 का अपोजिट क्या हो सकता है, तो देखते हैं हम इसमें 4 तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हमें कहीं 4 नहीं दिखाई दे रहा है तो जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 3 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम लिखेंगे 3, 1, 2, इसमें हमें दिख रहा है 3, 5, 6, ठीक है। 6 का अपोजिट 2, 5 का 1, और क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, 4 हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और 4 यहाँ पे आपसे पूछा है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट क्या है, 3, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में क्या है, 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो। 2 पोजीशंस हमें दिखाई दे रही है। विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद द नंबर 5। 5 का अपोजिट क्या नंबर आएगा, 5 के अपोजिट क्या डिजिट आएगी, तो सेम मेथड है। हमें दिखाई दे रहा है 3 कॉमन है दोनों में, ठीक है, 3 कॉमन है तो 3 को क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। 3, 5, 1, इधर से 3, 6, 2, 2 का 1 हो गया, 5 का 6 हो गया, एंड 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू इन फेस विच कंटेन्स 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स जो है उसके अपोजिट में क्या आएगा, कितने पॉइंट्स आएंगे, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। कॉमन सरफेस फाइंड आउट करते हैं। 2, 5, 3, ठीक है, 6, 5, 4, तो कॉमन सरफेस 5 इसमें भी है, इसमें भी है, और 1 सरफेस 5 कॉमन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 1 सरफेस हमें मिल गया, हम इसके साथ इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। अब चलिए एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं।
5, 3 एंड 2। ये मैंने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनकी नंबरिंग की है। यहाँ पे भी 5, 4 एंड 6 दिखाई नहीं दे रहा, 1 मिनट ऊपर कर लेते हैं। क्या था? 5, 4 एंड 6। 6 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 3 एंड 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। क्योंकि 1 नहीं दिखाई दे रहा है हमें, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन में क्या है? विच नंबर इज़ ऑन द फेस अपोजिट टू 6। 6 के अपोजिट क्या आएगा? 6 के अपोजिट क्या आएगा? तो चेक कर लेते हैं कॉमन सरफेस कौन कौन सा है। 6, 6 ठीक है, कॉमन मिल गया। 2, 2 यहाँ पे भी कॉमन मिल गया। तो इसको तो हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि हमें वन सरफेस कॉमन फाइंड आउट करना है। 6, 6 ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5 इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए घुमा लेते हैं क्लॉकवाइज। 6, 2, 3 यहाँ पे 6, 5, 4। 3 का अपोजिट 4 हो गया, 5 का अपोजिट 2 हो गया। 6 का अपोजिट क्या होगा? जब यहाँ पे हमें 3, 2, 4, 5, 6 पाँचों डिजिट्स दिख रही हैं तो कौन सी डिजिट नहीं दिख रही? 1 नहीं दिख रही। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में देखिए, 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो व्हेन नंबर 1 इज़ ऑन द टॉप। अगर नंबर 1 टॉप पे है तो व्हाट विल बी एट द बॉटम। तो बॉटम में क्या होगा? इसका मतलब सीधा सीधा पूछा हुआ है कि 1 का अपोजिट क्या होगा। अब 1 का अपोजिट क्या हो सकता है? चेक करिए कॉमन नंबर। कॉमन नंबर देख लेते हैं। 4, 6, 1, 4, 5, 6। अब इसमें 2 कॉमन हो गए, 4 कॉमन हो गया इसमें और ये भी कॉमन हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? 2 कॉमन सरफेस, यानी कि 2 समान सतह वाला पासा। अगर 2 समान सतह थी और इसमें क्या पूछा है आपसे? 1 का पूछा हुआ है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पीछे भी ऐसा कराया है कि उसमें अगर अनकॉमन सरफेस का अपोजिट पूछा है तो दूसरे वाले पासे का जो अनकॉमन सरफेस होगा ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 2 पोजीशंस ऑफ ए क्यूब विद इट्स सरफेसेस नंबर आर शोन बिलो। व्हेन द सरफेस 4 टच द बॉटम व्हाट सरफेस विल बी ऑन द टॉप। पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि अगर 4 बॉटम में है, ठीक है, तो टॉप पे क्या आएगा, यानी कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो 4 का अपोजिट बताइए, कर लेते हैं। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, एक कॉमन मिल गया। 3, 2, 5, 6 तो एक ही कॉमन है। ठीक है, कॉमन है तो इसको घुमा लेते हैं क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घुमाना है तो 1 से स्टार्ट करते हैं, पहले वाले से 1, 2 एंड 3, दूसरे वाले में 1, 6 एंड 5। 5 का 3 हो गया, 6 का 2 हो गया अपोजिट, और बचा क्या हमारे पास? 1, 2, 3, 4 बचा। ठीक है, तो 4 बचा। 4 का अपोजिट आपसे पूछे तो 4 का अपोजिट क्या है हमारा? 1। आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Here 2 positions of dice are shown. If there are 2 dots in the bottom, then how many dots will be on the top? अगर बॉटम में 2 डॉट्स हैं तो टॉप में क्या होंगी? 2 का अपोजिट पूछा है, लिख लीजिए कॉमन करके। कॉमन क्या है? 4, 1 मिनट, 4 यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 6 है, इसमें 6 नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो कॉमन क्या है? 1 सरफेस कॉमन है, और 1 सरफेस कॉमन क्या है? 4 है। ठीक है, तो 4 है, हम 4 को 4 से कर लेते हैं स्टार्ट। पहले इस वाले से क्लॉकवाइज घुमाते हैं। 4, 6 एंड 5। अब यहाँ पे 4, 1 एंड 2। 5 का 2 हो गया, 6 का 1 हो गया, 4, और क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 3 नहीं दिखाई दे रहा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो। हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द टॉप व्हेन 2 पॉइंट्स आर एट द बॉटम। अगर 2 पॉइंट्स बॉटम में है तो टॉप में क्या होगा, यानी कि 2 का अपोजिट पूछा है। अगर 2 का अपोजिट पूछा है तो चलिए घुमा लीजिए एंटी क्लॉकवाइज इसको। अगर आपको कॉमन सरफेस दिखाई दे रहा है, कॉमन सरफेस क्या दिख रहा है दोनों में? ये 3 दिख रहा है। ठीक है, तो 3 से लिख लेते हैं, 3, उसके बाद 6, उसके बाद 2, क्योंकि ऐसे घूमेगा। अब ये भी ऐसे घूमेगा, तो 3, 5 एंड 1।
2 का अपोजिट 1 हो गया, 6 का अपोजिट 5 हो गया, और क्या नहीं दिखाई दे रहा आपको? 4 नहीं दिखाई दे रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन कराने से पहले एक बार आप अपने यहाँ पे आ जाते हैं स्क्रीन पे, थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको पासे का प्रसार एक्चुअली होता क्या है। देखिए, पासे के प्रसार से मतलब क्या है कि जैसे उस दिन मैंने एक ऐसा पासा बनाया था, ठीक है, यहाँ पे आपको 3 सतहें दिख रही थी, लेकिन पासे के प्रसार से क्या मतलब होता है कि पासे में जितने भी सतहें होती हैं वो सारी आपको दिखाई दें। सारी से मेरा मतलब है कि कितनी सतहें होती है? 6 सतहें होती है पासे में, लेकिन यहाँ पे हमें 3 दिख रही हैं। तो एक ऐसा पासा जिसमें पूरी 6 सतहें दिखाई दे रही हो, उसे हम कहते हैं पासे का प्रसार। और उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस टाइप के आते हैं कि या तो आपको एक पूरा खुला पासा दिया होता है। खुला पासा का मेरा मतलब है कि पूरी 6 सतहें आपको दिखाई हुई होती हैं पासे में, और फिर आपसे पूछा जाते हैं उसी के बेस्ड पे क्वेश्चंस। दूसरा, बंद सतह वाले पासे भी होते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बंद सतह रिलेटेड भी होते हैं। जैसे कि आपको कोई एक ऐसा पासा दिया गया होता है, जैसे दिख रहा है आपको, और इसके साथ एक और पासा होता है, मतलब एक से ज़्यादा पासे आपको दिए होते हैं बंद, जिसमें 3 सतह दिख रही होती हैं, और उसके बेस पे फिर आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। तो चलो, दोनों तरह के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, और पहले थोड़ा सा मैं खुले पासे के बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए, खुला पासे से क्या मतलब होता है? खुला पासा कुछ ऐसा होता है, जैसे आप ऐसे भी बना सकते हो खुले पासे को, ठीक है, और आप ऐसे भी बना सकते हैं ऐसे, यानी कि आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे भी बना सकते हैं। अब इसमें आपको डिजिट्स लिखने हैं। सपोज, चलिए डिजिट छोड़िए, हम अल्फ़ाबेट्स लिख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ABCD, यहाँ पे लिख देती हूँ E, और यहाँ पे F, ऐसे यहाँ पे ABCDEF, ठीक है। तो कोई भी डिजिट किसी भी सतह पर हो सकती है, कोई भी अल्फ़ाबेट किसी भी सतह पे हो सकता है, कोई कलर, कोई कंट्री, कुछ भी मतलब यहाँ पे हो सकता है, और किसी भी सतह पे वो हो सकता है। अब देखो, इस तरह के जो पासा होता है इसे कहते हैं हम खुला पासा और पासे का प्रसार, ठीक है। खुला पासा क्योंकि ये पूरा खुला हुआ है, इसमें सारी 6 की 6 सतह आपको दिखाई दे रही हैं, इसलिए हम इसे पासे का प्रसार या फिर खुला पासा कहते हैं। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस बेस्ड पे आते हैं कि ए का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, या ऐसा हो सकता है बी का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट क्या होगा। कोई भी सतह वो पूछ सकता है कि उसका अपोजिट क्या होगा। तो इसके लिए कुछ रूल होते हैं, देखो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये क्या है? ये हमारा एक खुला पासा है, ठीक है। अब इसकी 2 कंडीशन होती है। एक तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह का जो पासा होता है, जो खुला पासा होता है, उसकी हमेशा अपोजिट साइड कैसे होती है। इसकी अपोजिट साइड हमेशा ये वाली होगी, ठीक है। इसकी अपोजिट साइड हमेशा ये वाली होगी, और इसकी अपोजिट साइड हमेशा ये वाली होगी। यानी कि अगर हम इसी पासे की बात करें तो इसमें 4 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 2 और 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है कि एक डिजिट की एक ही अपोजिट सतह होगी, बाकी जो बचेंगी वो सारी उसकी पड़ोसी सतह हो जाएंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 की यहाँ पे अपोजिट सतह मैंने आपको बताया कि 2 है, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटली अपोजिट सतह होती है। तो 2 अगर इसकी अपोजिट सतह है तो इसका मतलब 4, 3, 6 एंड 5 इसकी पड़ोसी सतह हो गई। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 4 की अपोजिट सतह जो है वो 6 हो गई, तो इसकी पड़ोसी सतह कौन सी होगी? 1, 3, 2 एंड 5। हर खुले पासे में सिर्फ एक ही अपोजिट सतह होती है और 4 पड़ोसी सतह होती हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या होती है कि जो अपोजिट सतह होती है वो कभी भी पड़ोसी सतह नहीं बन सकती, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 की अपोजिट सतह क्या है? 2, तो ये कभी भी यहाँ नहीं लिखी जा सकती। 3 की अपोजिट सतह क्या है? 5, ये कभी भी यहाँ नहीं हो सकती और यहाँ नहीं हो सकती, ये पड़ोसी नहीं हो सकते। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ आपसे कि एक आपको खुला पासा दिया हुआ है और बाकी आपको बंद पासे दिया हुआ है, और इनमें से आपको जो ये 4 ऑप्शन है, एक करेक्ट ऑप्शन आपको निकालना है इसके बेस पे, इस वाले पासे के बेस पे। तो मैंने अभी आपको बताया 1 का अपोजिट क्या हो गया? 2 लिख लेते हैं इनके अपोजिट, उसके बाद ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। 1 का अपोजिट मैंने क्या लिखा? 1 का अपोजिट हो गया 2। अगर 1 का अपोजिट 2 हो गया तो पड़ोसी सतह 1 की क्या हो गई? पड़ोसी सतह हो गई 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। उसके बाद आते हैं 3 का अपोजिट क्या हो गया आपका? 3 का अपोजिट हो गया 5। अगर 5 3 का अपोजिट हो गया तो पड़ोसी सतह कौन सी हो गई? पड़ोसी सतह हो गई 1 और 2
4 एंड 6। ऐसे ही देखते हैं 4 की अपोजिट सतह क्या हो गई 6। अगर 4 की अपोजिट सतह 6 हो गई तो पड़ोसी क्या हो गए 1, 3, 2 एंड 5। और कौन बचा, बस हो गई सारे। अब आ जाते हैं अपने ऑप्शंस पे। पहला ऑप्शन क्या है, इनमें से हमें करेक्ट पासा निकालना है कि अगर हम इस पासे को बंद करें तो वो कैसा निकलेगा। पहले ऑप्शन में है 3 एंड 2, ठीक है। 3 एंड 2 देखो यहाँ पे क्या है, पड़ोसी सतह है, ऑब्वियसली है पड़ोसी सतह, यहाँ पे भी पड़ोसी सतह है, तो ये दोनों कंडीशन सही है। 2 एंड 5 यहाँ पे भी पड़ोसी हैं और यहाँ पे भी पड़ोसी हैं, ठीक है, चल जाएगा। 5 एंड 3 यहाँ पे तो पड़ोसी हैं लेकिन यहाँ पे दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर अपोजिट हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि जो अपोजिट सतह होती है वो कभी भी आपकी पड़ोसी सतह नहीं हो सकती। इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है 4, 3 एंड 6। तो 4 को अगर हम 3 के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, दोनों पड़ोसी हैं, चल जाएगा। 3 को अगर 6 के साथ हम कंपेयर करते हैं तो 3 एंड 6 दोनों पड़ोसी हैं, चल जाएगा। अब हम 4 को 6 के साथ कंपेयर करते हैं तो ये तो दोनों अपोजिट सतह हो गई, ठीक है। अपोजिट सतह है यहाँ पे, ये देखिए, अगर ये अपोजिट सतह है तो पड़ोसी तो नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे ये पड़ोसी सतह है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अब नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 3 एंड 5, ये तो दोनों ही यहाँ पे अपोजिट है, तो ये तो टोटली शुरू में ही गलत हो गया हमारा ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है 4 एंड 3 दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है। 4 एंड 1 पड़ोसी हैं क्योंकि 4 का अपोजिट तो 6 होता है, पड़ोसी हैं, ठीक है। 1 एंड 3 ये भी दोनों पड़ोसी हैं, तो इसका मतलब ये वाला पासा हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली कंडीशन क्या थी कि जो पड़ोसी एक सतह की एक ही पड़ोसी सतह होती है, बाकी सारी 4 सतहें पड़ोसी होती हैं। एक विपरीत होती है, बाकी 4 सतहें पड़ोसी होती है। एक कंडीशन ही हो गई। दूसरी कंडीशन की जो विपरीत सतह होती है वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती, तो 4 की विपरीत सतह 6 हैं और यहाँ पे कहीं पे भी आपको 6 नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और अलग तरीके का इससे आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसी तरह से एक खुला पासा दिया हुआ है आपको और उस खुले पासे के बेस्ड पे जैसे पहला क्वेश्चन था बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं F का अपोजिट क्या है, B है, E का अपोजिट C है और A का अपोजिट आपका D है। ये तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अगर ये क्लियर हो रहा है तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं जैसे पहले वाला किया था। E और F, ठीक है, अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो दोनों पड़ोसी हैं, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो सही है। दूसरी E और B, अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो E और B यहाँ पे भी दोनों पड़ोसी हैं, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी सही है। और B और F यहाँ पे ये दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या थी कि अपोजिट सतहें कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले को चेक किया F एंड D, F और D, F का अपोजिट क्या है B, और कंडीशन क्या थी कि एक सतह की सिर्फ एक ही अपोजिट होगी, बाकी सारे क्या होंगे पड़ोसी होंगे। तो ऑब्वियसली बात है अगर B इसका F का अपोजिट है तो E, A, C एंड D ये दो चारों तो इसकी पड़ोसी हैं। अगर पड़ोसी हैं तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। दूसरे वाले पे आते हैं D एंड E, इन दोनों को अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए D का अपोजिट क्या है, D का अपोजिट A है, तो ये चारों पड़ोसी सतह हो गए, ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई है। उसके बाद E और F को चेक करते हैं, E और F यहाँ पे दोनों पड़ोसी हैं, तो ये वाली तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ी सी अलग टाइप का है, ठीक है। अभी तक जो पीछे वाले क्वेश्चन थे उसमें क्या था कि आपको एक खुला हुआ पासा देके उसी की बेस्ड पे क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है और मेनली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें, और इसमें आपको खुद से पासा बनाना है और खुद से ही उसके अंदर सतहें डालनी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पड़ोसी सतह कभी भी आपकी अपोजिट नहीं हो सकती और अपोजिट सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती। ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन करना है। अब चलिए हम कर लेते हैं। एक घन 6 सतहों पर अलग अलग दिनों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। सोमवार के विपरीत गुरुवार है, तो चलिए बना लेते हैं पासा।
ओपन पासा कैसा था हमारा, ऐसा था। इसमें अंदर 4 पार्ट्स थे और 2 बाहर थे, क्योंकि हमें ओपन बनाना है। तो इन्होंने क्या कहा कि सोमवार के विपरीत गुरुवार है। अब देखिए, सोमवार के विपरीत गुरुवार है, या तो आप सोमवार को यहाँ लिख लो, गुरुवार को यहाँ लिख लो, या सोमवार को आप यहाँ लिख लीजिए, गुरुवार को यहाँ लिख लीजिए, या सोमवार यहाँ आ जाएगा, गुरुवार यहाँ आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपोजिट सतह कौन सी होती है, मैंने आपको बताई थी ऑल्टरनेट होती है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा सोमवार, ठीक है, और नीचे मैंने लिख दिया गुरुवार। पहली लाइन हो गई हमारी पूरी। अब दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, रविवार और मंगलवार के बीच बुधवार है, रविवार और मंगलवार के बीच बुधवार है। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा रविवार, ठीक है, यहाँ पे रविवार हो गया, और क्या बोला इसने, मंगलवार के बीच। अगर रविवार और मंगलवार के बीच, तो मंगलवार इसका मतलब यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बुधवार, इन दोनों के बीच में बुधवार है। यदि एक सतह पर शनिवार है, एक ही सतह बची है ये वाली, और इसी में हम लिख देते हैं शनिवार। इन्होंने कहा कि यदि एक सतह पर शनिवार है, तो बताइए शनिवार के विपरीत क्या होगा। तो शनिवार के विपरीत क्या होगा, बुधवार, ठीक है, दिख रहा है। चलिए एक बार दोबारा से बना देती हूँ, उस पासे को थोड़ा बड़ा करके बना देती हूँ, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक पासा हो गया ऐसे करके, पहली कंडीशन थी सोमवार के विपरीत गुरुवार, यहाँ पे लिख देते हैं सोम, यहाँ पे लिखा गुरु। रवि और मंगलवार के बीच बुधवार, यहाँ पे रवि, रविवार हो गया, यहाँ पे मंगलवार, और यहाँ पे बुधवार, क्योंकि दोनों के बीच में है। यदि एक सतह पर शनिवार और एक सतह पर यहाँ पे शनिवार, अब इन्होंने शनिवार का अपोजिट पूछा है, तो शनिवार का अपोजिट बुधवार, तो आंसर आपका क्या हो गया, बुधवार हो गया। और बुधवार कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इसी टाइप का है कि एक घन की 6 सतहों पर अलग अलग रंग हैं, काला के विपरीत नीला है, लाल और हरा के बीच गुलाबी है। यदि एक सतह पर नारंगी रंग है, तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो चलिए बना लेते हैं पासा। यहाँ पे नहीं बनेगा, हम दूसरी स्क्रीन पे आ जाते हैं, वहाँ पे बना के देखते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर चलिए यहीं पे बना लेते हैं। 1 मिनट, ये बन गया हमारा एक पासा ऐसे। एक घन की 6 सतहें हो गई, 1 2 3 4, और सब पे अलग अलग रंग है। अब इन्होंने शुरू में कहा है कि काले के विपरीत नीला है, ठीक है, काले के विपरीत नीला है, तो हमने ऊपर लिख दिया काला, क्योंकि हमें विपरीत लिखना है, तो विपरीत हम नीचे लिख देंगे। काले का विपरीत नीला, नीचे हमने लिख दिया नीला। ओहो, नीला। लाल और हरा के बीच गुलाबी है। सपोज़ मैंने यहाँ पे लाल लिख दिया, यहाँ पे हरा लिख दिया, और यहाँ पे मेरा गुलाबी हो गया। यदि एक सतह पर नारंगी, एक सतह बची है, यहाँ पे हम नारंगी कर लेते हैं। तो अब इन्होंने क्या पूछा कि उसके, यदि एक सतह पर नारंगी है तो उसके विपरीत क्या है, यानी कि नारंगी का विपरीत क्या है। तो नारंगी का विपरीत क्या है, गुलाबी है, ठीक है, गुलाबी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुलाबी। और ऑप्शन में गुलाबी कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जय और कुमार पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अगर पड़ोसी नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ललित एवं नीरज पड़ोसी हैं, ठीक है, लेकिन तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तारा और ललित अपोजिट हो जाएंगे। तो मानवेंद्र के विपरीत कौन है, चलिए देख लेते हैं, बना लेते हैं। एक बनाया है ऐसे पासा, ठीक है। इन्होंने क्या कि जय और कुमार पड़ोसी नहीं है,
अगर जय और कुमार पड़ोसी नहीं है तो हम जय और कुमार को ऐसे तो यहाँ लिख नहीं सकते, या तो हम जय को यहाँ लिखेंगे और कुमार को यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि वो तो दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के, या फिर जय को यहाँ लिख के और कुमार को यहाँ लिखेंगे। तो लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे पहले जय को लिख लेते हैं, और अगर ये पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे कुमार को लिख लेते हैं, ठीक है। और ललित और नीरज पड़ोसी हैं। अब इन्होंने कहा कि ललित और नीरज जो है वो पड़ोसी हैं। अब सपोज यहाँ पे मैंने लिखा ललित को, ठीक है, यहाँ तो लिख नहीं सकती क्योंकि अगर यहाँ पे ललित लिख देती और यहाँ पे नीरज लिखते हो तो ये पड़ोसी नहीं है, तो विपरीत हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों पड़ोसी हैं तो पड़ोसी दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा ललित को, और यहाँ का अपोजिट तो यहाँ आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा, यहाँ पे ही पड़ोसी हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पे ललित को लिख के और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नीरज को, ठीक है। लेकिन तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं है, तारा और ललित पड़ोसी नहीं है। अगर तारा और ललित पड़ोसी नहीं है तो ललित तो यहाँ पे है और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तारा, तो तारा यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि तारा इसकी पड़ोसी नहीं है। अब बचा क्या, मानवेंद्र बचा, तो मानवेंद्र को हम यहाँ रख लेते हैं। और इन्होंने मानवेंद्र का ही विपरीत पूछा है, तो मानवेंद्र का विपरीत क्या हो गया बताइए, नीरज हो गया। मानवेंद्र का विपरीत नीरज हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने बड़े बड़े हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस क्या होते हैं कि करने में इन्हें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ना ही इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता, लेकिन हाँ लैंग्वेज इनकी बहुत बड़ी होती है, तो लैंग्वेज को देख के थोड़ा सा टेंशन हो जाती है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। चलिए देख लेते हैं क्या कहा है क्वेश्चन में। एक पासे की 6 सतह पर ए से एफ तक लिखा हुआ है, ठीक है, तथा प्रत्येक सतह पर एक अंक भी लिखा है, ठीक है, जो 1 से 6 तक है। विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है, जो अपोजिट सतह हैं उनके अंकों का योग क्या हो गया, 7 है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर विपरीत सतह आपकी अंकों का योग 7 होता है तो वो कौन सा होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है जिसमें A to F तक लिखा हुआ है और 1 to 6 तक डिजिट्स लिखी है, और इस तरह से डिजिट्स लिखी हुई हैं कि 1 और 6 तक हर एक सतह पर जो अंकों का योग है वो 7 है। A और F पड़ोसी नहीं है, ठीक है। C और अंक 3 ना तो पड़ोसी है और ना ही समान सतह पर है। E और 6 समान सतह पर हैं। B और अंक 3 समान सतह पर नहीं है। चलिए इसे बना लेते हैं पहले। देखिए पासा हो गया ये एक और इधर ऐसे ले लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है, ए और एफ पड़ोसी नहीं है। अगर ए और एफ पड़ोसी नहीं है तो विपरीत हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं, ए यहाँ लिखा और एफ यहाँ लिखा। सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी हैं और ना ही समान सतह पे है। सपोज मैंने यहाँ पे सी लिखा, ठीक है, सी, तो इन्होंने कहा कि जो 3 अंक है वो ना तो सी पे है और ना ही उसका पड़ोसी है, मतलब ना तो यहाँ होगा और ना ही यहाँ होगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि 3 हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 को। नेक्स्ट ई और 6 समान सतह पर है। ई और 6 समान सतह पर है। अगर ई और 6 समान सतह पर है तो सपोज़ मैं यहाँ पे ई लिख देती हूँ और यहीं पे मैं 6 लिख देती हूँ, ठीक है। अब बी और अंक 3 समान सतह पर नहीं है। अगर अंक 3 यहाँ पे है और बी समान सतह पे नहीं है तो बी हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अगर बी हमने यहाँ लिखा तो ए बी सी डी में से क्या बचा, ए बी सी डी, तो 3 के साथ क्या आएगा, डी, ठीक है। अब देखिए एक कंडीशन इनकी क्या है कि जो विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग क्या है वो हमेशा 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 3 लिखा है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका विपरीत तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 है तो 7 करने के लिए यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, सी के साथ 4, ठीक है। अगर यहाँ पे ई के साथ 6 लिखा हुआ है, विपरीत क्या है, बी है, तो बी पे क्या लिखा जाएगा, 6 में क्या प्लस करेंगे, 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। 1 मिनट, वन और बी अच्छे से दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे 1
और यहाँ पे 6 तो 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, ए और एफ बचा। और डिजिट्स हमारे पास क्या बची, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, बी और अंक 3 समान सतह पर नहीं है, ये ठीक हो गया। लास्ट लाइन, ए और अंक 2 समान सतह पर नहीं है। ए यानी कि इस ए के साथ 2 नहीं लिख सकते हम, अगर ए के साथ 2 नहीं लिख सकते तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं, अगर यहाँ 2 लिख देते हैं तो 7 करने के लिए यहाँ पे 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पासा बन गया। अगर ये पासा बन गया तो क्वेश्चन पहला देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सतह डी पर कौन सा अंक है, तो सतह डी पर कौन सा अंक है 3। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी में लिखा हुआ है ना 3, तो ऑप्शन नंबर डी, ये पासा ऊपर ही बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए बाद में टिक कर देंगे, अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि डी का फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड वाले में देख लेते हैं, सतह सी के विपरीत कौन सा अक्षर है, सी कहाँ है, सी ये है, और सी के विपरीत कौन सा अक्षर है, अक्षर सी के विपरीत डी है, क्योंकि सी का विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसमें क्या है डी, तो ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सतह ए पर कौन सा अंक लिखा है, तो सतह ए के पास साथ हमारा क्या लिखा हुआ है 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। हुआ क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है, 3 बंद पासे दिए हैं और नीचे आपको खुले पासे दिए हुए हैं। ठीक है, तो बंद पासे का जो सही ऑप्शन होगा खुले पासे में वो हमें सेलेक्ट करना है। अच्छा, तो इसमें हम क्या करेंगे, चेक करके देखते हैं। पहला पासा हमारा क्या है, पहले पासे में जो सतह हैं उन पे लिखा हुआ है 6 4 एंड 2। 6 4 एंड 2 पड़ोसी हैं, और कंडीशन क्या थी कि पड़ोसी सतह कभी भी आपकी विपरीत नहीं हो सकती, और या फिर विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती। तो अगर हम पहले पासे को देखें, 6 का पड़ोसी कौन है, 6 का पड़ोसी 1 है, लेकिन विपरीत क्या है, विपरीत 4 है, तो ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई, तो पहला आंसर तो गलत हो गया। अब दूसरे वाला देख लेते हैं, दूसरे में क्या दिया हुआ है, 6 एंड 4 पड़ोसी हैं। 6 दूसरे में 6 का अपोजिट क्या है, 2 है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो हमारी सही हो गई। अब 4 का अपोजिट, 4 का पड़ोसी 2 है, तो 4 का पड़ोसी 2 है, ये यहाँ पे भी ये दोनों पड़ोसी हैं, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या है, 2 का पड़ोसी 6 है, 2 का पड़ोसी, लेकिन यहाँ पे तो 6 का अपोजिट क्या है, 2 है, पड़ोसी तो नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी गलत हो गई। तीसरे वाले पे आ जाते हैं, तीसरे वाले में क्या है, 6 का पड़ोसी 4 है, यहाँ पे दोनों पड़ोसी हैं, तो ये वाली कंडीशन सही है। 4 का पड़ोसी 2 है, 4 का पड़ोसी यहाँ पे 2 है, ये भी सही है। ठीक है, 6 का पड़ोसी 2 है, 6 का पड़ोसी 2 है, यहाँ पे ये कंडीशन भी सही है, क्योंकि 6 का अपोजिट तो क्या है, यहाँ पे 1 है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, ये तो ऐसा ही है जो हमने पिछले वाले वीडियो में किए थे, 1 पासा 2 पासा, 4 पासे हैं, 4 का अपोजिट क्या होगा, तो इसमें से जो कॉमन सतह हैं वो देख लीजिए। 1 कॉमन सरफेस, 1 कॉमन सरफेस किस में होगा, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 1 मिनट, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 2 सरफेस कॉमन है, इन दोनों को तो हम लेते नहीं हैं। ठीक है, अब इसको इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 4 है, 4 यहाँ पे नहीं है, 5 है, 5 है, ये भी 2 कॉमन सरफेस हो गया, इसको भी नहीं लेंगे। अब थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं इससे, 5 यहाँ पे 5 नहीं है, 3 है, 3 है, 2 यहाँ पे नहीं है, 1 यहाँ, ये भी 2 कॉमन सरफेस हैं। अब इनमें से देख लेते हैं आपस में किसी को चेक करके, यहाँ पे 4 2 एंड 3 इसके साथ तो मैच करेगा नहीं, थर्ड वाले के साथ मैच करके देखते हैं। 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, यहाँ पे दोनों अपोजिट हैं, ये भी दोनों अपोजिट हैं, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले को और इस वाले को कंपेयर करते हैं, उसके बाद आंसर लेके आते हैं अपना। देखिए, इस वाले को और इस वाले को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपकी सेम डिजिट होती है, जो 1 सरफेस कॉमन होता है, उसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो यहाँ पे 1 सरफेस कॉमन क्या है, 3 है, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है, तो पहले इसका लिख लेते हैं 3, क्लॉकवाइज घुमाएंगे 4 एंड 2, अब इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज 3 1 एंड 5।
ठीक है। तो 4 का अपोजिट हो गया 1, 2 का अपोजिट हो गया 5 और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6। 6 किस में है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नीचे दिखाई गई 6 फलक वर्ग आकृति ए बी सी डी ई एफ आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि इन आकृतियों को घन के रूप में मोड़ा जाए तो आकृति बी के विपरीत कौन सी आकृति होगी? तो बता दीजिए बी का विपरीत क्या होगा। अगर इस तरह का जो हमारा खुला पासा होता है उसमें अपोजिट सरफेसेस कौन से होते हैं? ये होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो बी का अपोजिट क्या है? सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बी का अपोजिट हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक घन के 6 पृष्ठ अलग अलग रंगों के हैं। लाल पृष्ठ काले के विपरीत है, हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है, नीला पृष्ठ सफ़ेद का पड़ोसी है तथा भूरा पृष्ठ नीले के आसन है। आसन का मतलब होता है समान, आसन का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है। और हरे पृष्ठ के आसन 4 रंग हैं। तो चलिए देख लेते हैं, बना लेते हैं एक पासा, बनाए एक पासा ऐसे करके। पहली लाइन क्या है? एक घन के 6 पृष्ठ अलग अलग रंगों के हैं। लाल पृष्ठ काले का विपरीत है। तो यहाँ पे हमने लाल लिखा क्योंकि विपरीत यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हमने लिख दिया काला। हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है, हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है। अब देखिए, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि कभी भी जब हम 2 अपोजिट सरफेसेस को लिखते हैं तो इस तरह से नहीं लिखेंगे, ठीक है। नहीं, इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन अगली लाइन अगर आपको ऐसे दी हुई हो कि एक रंग से एक सरफेस के बीच में दूसरा सरफेस दिया हुआ हो, तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, दूसरी लाइन अगर हमने रीड कर ली है तो इसके लिए हमें कुछ इस तरह से लिखना होता है। क्या था? लाल पृष्ठ काले का विपरीत है। लाल पृष्ठ काले का विपरीत तो हम लिख लेंगे, ठीक है। सपोज हम यहाँ लिख लेते हैं, लेकिन सेकंड लाइन पे फोकस करिए। सेकंड लाइन में क्या है? हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है। तो अगर हम ऊपर लाल और काला कर देते हैं तो बीच की, तो ये चारों सतह जो होती हैं ये बीच की होती है, ठीक है, ये बीच की होती है। तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि हम कहाँ पे हरे को लिखे, कहाँ पे उसके बीच वाले, उसको जो भी आपसे पूछा गया ऑप्शन वो बीच वाला कहाँ लिखे। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि बीच वाली लाइन को ही ले लेते हैं अपोजिट करने के लिए। जैसे लाल काले का विपरीत है तो हम लाल और काले को बीच में ही लिखेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा जो सेकंड वाली लाइन है वो इजीली हम डिफाइन कर पाए। तो लाल और अपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा काला। अब इसने क्या कि हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है, तो लाल और काले के बीच में मतलब यहाँ पे हरा पृष्ठ आ जाएगा। नीला पृष्ठ सफ़ेद का पड़ोसी है, नीला पृष्ठ सफ़ेद का पड़ोसी है। तो सपोज़ यहाँ पे हमने नीला लिख दिया क्योंकि अपोजिट तो हो नहीं सकता, अपोजिट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे सफ़ेद हो गया और यहाँ पे नीला, ठीक है। और भूरा पृष्ठ नीले का आसन है, ये नीला हो गया और तो भूरा कहाँ आ गया? भूरा यहाँ पे आ गया क्योंकि इसका पड़ोसी हो गया। अब इन्होंने क्या पूछा? हरे पृष्ठ के आसन 4 रंग हैं, जो हरा पृष्ठ है उसका पड़ोसी क्या है, उसके 4 पड़ोसी कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछा है। तो हरा ये है, इसका अपोजिट नीला है, बाकी कितने बचे? सफ़ेद, लाल, काला और भूरा। लाल, काला, भूरा और सफ़ेद, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमारा डाइस कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नेक्स्ट टॉपिक पे आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।